स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया अय्यूबी और आज मैं आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास लेकर आई हूं। तो हम लोग आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को डिस्कस करेंगे। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की पहली क्लास है। इसमें हम लोग बात करेंगे आज इंट्रोडक्शन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है। तो गाइज़, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। गाइज़, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है कि आप लोग कमेंट्स में कोई सजेशन दें या फिर आप अपना कोई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, टॉपिक है, आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ सजेशंस का भी हमेशा स्वागत है। आप लोग प्लीज़ अपने सजेशंस भी दीजिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। क्या कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल लॉ है एक कंट्री का, जो क्या रिफ्लेक्ट करता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है, ऑन विच द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज बेस्ड, जिसके ऊपर देश की जो सरकार होती है वो बेस्ड होती है। ओके, तो कहने का क्या मतलब है, जो हमारा संविधान होता है वो क्या होता है, एक फंडामेंटल लॉ होता है, यानी कि एक मौलिक जो हमारा कानून है वो होता है कंट्री का। और इसके अंदर क्या रिफ्लेक्ट करता है, किस चीज़ की झलक देखने को मिलती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, मौलिक सिद्धांतों की। ठीक है गाइस, मौलिक सिद्धांतों की इसमें झलक देखने को मिलती है, जिसके ऊपर पूरी जो कंट्री है उसकी गवर्नमेंट बेस्ड होती है। ठीक है, कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो किस पे बेस्ड होती है, हमारे संविधान पे बेस्ड होती है। आगे चलते हैं। इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क एंड principal functions of various organs of the government as well as the modalities of interaction between the government and its citizens। क्या कहना चाहता है कि ये ले डाउन करता है फ्रेमवर्क को, ठीक है, और जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं या प्रिंसिपल फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शंस हैं किसके, वेरियस ऑर्गन्स के। वेरियस ऑर्गन्स किस चीज़ के, गवर्नमेंट के। कौन कौन से होते हैं हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि ये ले डाउन करता है फ्रेमवर्क को और प्रिंसिपल फंक्शंस को वेरियस ऑर्गन्स के, गवर्नमेंट के। साथ ही साथ ये मॉडलिटीज़ ऑफ इंटरैक्शन पे भी बात करता है। इसमें देखने को मिलती है किसके बीच में, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन, नागरिकों के बीच में और सरकार के बीच में। ठीक है, इनका भी क्या करता है, एक इंटरैक्शन को बरकरार रखता है, इनके रिलेशन को जो है बनाए रखता है। तो ये सारा किसके ऊपर है, सबका दारोमदार संविधान के ऊपर है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एन ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट। हमारे जो संविधान है, भारतीय संविधान है, इसको ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है गाइस, उसके बाद कहता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लीगल एंड कोडेड डॉक्यूमेंट। यस, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट, और ये एक इसको हम लीगल डॉक्यूमेंट कहते हैं, और ये कोडेड डॉक्यूमेंट होता है। गाइस, कोडेड डॉक्यूमेंट क्या होता है, कोडेड डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसको कोडिफाइड किया गया हो, जिसको संहिताबद्ध किया गया हो। जैसे आपने देखा होगा कि संविधान में आर्टिकल्स दिए हुए हैं, अनुच्छेद दिए हुए हैं, 1 से लेके कहाँ तक, 395 तक। बीच बीच में उसमें इंसर्ट भी किए हुए हैं। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो जिस चीज़ को हमने कोड दिया हुआ है 1 2 3 4, वो हमारा क्या होता है, संहिताबद्ध होता है, कोडिफाइड डॉक्यूमेंट या कोडिफाइड लॉ कहलाता है। जैसे इंडियन पेनल कोड हो गया हमारा, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, इसमें क्या है, सेक्शंस हैं। तो सेक्शन क्या है, इसका मतलब 1 2 3 4 करके 511 सेक्शन है हमारे इंडियन पेनल कोड में। तो ये हमारा क्या हुआ है, ये कोडिफाइड लॉ हुआ है, यानी कि कोडेड डॉक्यूमेंट। इसी तरह से संविधान को क्या माना गया है, कोडेड डॉक्यूमेंट माना गया है, क्योंकि ये कोडिफाइड है, संहिताबद्ध किया हुआ है। इसके अलावा जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है हमारा, उसमें डायरेक्ट थ्योरी होती है हमारी। ठीक है, उसमें कहीं पर भी कोडिफाइड नहीं किया हुआ है, आर्टिकल्स नहीं दिए हैं, सेक्शंस नहीं दिए हैं, रूल्स नहीं दिए हैं, ऑर्डर्स नहीं दिए हैं, तो वो कोडिफाइड नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ रिटन डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द पावर टू डिफरेंट लीगल बॉडीज़। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोवाइड करता है पावर डिफरेंट लोकल बॉडीज़ को। जो लोकल बॉडीज़ हैं डिफरेंट, उनको क्या प्रोवाइड करता है, ये पावर प्रोवाइड करता है डिफरेंट लेवल्स की।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि संविधान जो है वो सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, नोबडी इज सुप्रीम। कोई और व्यक्ति सुप्रीम नहीं है, सबसे ऊपर नहीं है, सर्वोपरि नहीं है। संविधान हमारा सर्वोपरि है, ठीक है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। नेक्स्ट इज इट इज़ द गार्जियन ऑफ राइट ऑफ पीपल। ये जो है राइट ऑफ पीपल यानी कि लोगों के जो अधिकार हैं उनका गार्जियन है, उनका संरक्षण है। तो संविधान प्रोटेक्ट करता है लोगों के अधिकारों को भी, ठीक है। तो आज गाइज ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था संविधान का कि संविधान बेसिकली है क्या। इसकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो आप लोग इस तरह की नॉलेज के लिए, इन क्लासेस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल गौसिया ज्ञान भंडार से, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।